अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि यह कैसे काम करता है। आप जो दोहराते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, वह आपकी आदत बन जाती है। एक आदत वह प्रोग्राम है जिसे आपने अपने अवचेतन मन में कोडित किया है। मैं असफल हूं कहने में सतर्क रहें, क्योंकि इससे अवचेतन मन आपको ऐसी स्थितियों में ले जाएगा जो आपको और साबित करेंगी कि आप सही है। जब भी आप भावुक होते हैं तो आप अवचेतन मोड को चालू कर देते हैं और आपके द्वारा दिए गए सुझाव पुष्टिकरण अवचेतन मन पर गहराई से अंकित हो जाते हैं। अवचेतन मन को प्रशिक्षित करते समय आप इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। अवचेतन मन का केवल एक ही समय का फ्रेम होता है, अभी का क्षण। तो अगर आप खुद से कहते हैं मैं यह बाद में करवा लूंगा, तो आप जानते हैं कि आप क्या उम्मीद कर रहे हैं। इसके बजाय अपने आप से वर्तमान काल में बात करें। मैं अभी बहुत खुश हूं, किसी दिन मुझे खुशी मिलेगी के बजाय आइए इस पर थोड़ा और गहराई से गौर करें। जब आप कहते हैं मैं खुश रहूंगा, तो इसका मतलब है कि आप अभी खुश नहीं हैं और इसलिए अवचेतन मन को एक लक्ष्य देता है कि खुश न रहें। अवचेतन मन एक बार में केवल एक या दो लक्ष्यों धारणाओं को ही स्वीकार कर सकता है। जब यह किसी अवधारणा को सत्य के रूप में पहचान लेता है, तो वह अवधारणा आपके कार्यों को निर्देशित और नियंत्रित करती है। मैं हमेशा खुद को शर्मिंदा करता हूं, यह बात भावुकता के साथ पर्याप्त बार दोहराव वास्तव में महत्वपूर्ण है कही जाने से आपके कार्यों को इस तरह से प्रभावित करेगी कि आप खुद को सही साबित करेंगे और अपने विश्वास को और मजबूत करेंगे। सुनिश्चित करें कि आपका स्पष्ट लक्ष्य है कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि यही वह है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा चलाया जाएगा। स्थापित कार्यक्रम जीवन में आप जो कुछ भी अनुभव करते या देखते हैं, वह अवचेतन मन में संग्रहित होता है। मजे की बात यह है कि कार्यक्रमों को अवचेतन मन से हटाया नहीं जा सकता है। हालांकि आप उनके प्रभाव को बेअसर करने के लिए प्रमुख सकारात्मक कार्यक्रमों के साथ उन्हें पार कर सकते हैं। उल्टा प्रयास, आप एक परीक्षा हॉल में बैठे हैं। आप किसी प्रश्न का उत्तर जानते हैं, लेकिन यह इस समय समझ में नहीं आ रहा है। अब जितना अधिक प्रयास आप उत्तर याद करने में लगाएंगे, उतना ही कठिन आपको यह लगेगा। कुछ देर बाद जब आप दूसरा प्रश्न करने लगे, तो जिस पिछले प्रश्न को आप छोड़ गए थे उसका उत्तर आपके दिमाग में इतना स्पष्ट रूप से आता है। यह चाल यह है कि इसे बस होने दें। आराम करें और अपने चेतन मन को रास्ते से हटा लें। चेतन मन, इस पोस्ट को समाप्त करने के लिए अब मैं उस सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करूंगा जिसे आपको अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करते समय याद रखना है। याद रखें कि जब आपका हाल ही में ब्रेकअप हुआ था, आपको जो वह भावना हुई वह इसलिए थी क्योंकि आपका चेतन और अवचेतन मन विवाद में थे। अवचेतन रूप से आपने मैं तुम्हें मरते दम तक प्यार करूंगा का कार्यक्रम स्थापित कर लिया था और होशपूर्वक आप जानते थे कि वह व्यक्ति आपको वापसी की न के बराबर संभावना के साथ छोड़ चुका है। इसलिए एक लक्ष्य प्राप्त करने वाली मशीन होने के नाते अवचेतन मन आपको अलग कर देता है। यह आपको प्रमुख लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मजबूर करता है, यानी अपने साथी के साथ मरने तक रहना।